द्रौपदी के चीरहरण जैसा है ट्रिपल तलाक तो अजान की आवाज किसी की नींद में खलल डालती है। और यही कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर मजहबी विवादों का चीरहरण हो रहा है। और इसी खास पेशकश में हम इन दोनों मुद्दों को आज यहां आपके सम्मुख रखेंगे। मैं हूं पिनाज त्यागी और हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे दर्शक भी मौजूद हैं इन दोनों मुद्दों पर इस बहस के गवाह बनने के लिए और अपने सवाल रखने के लिए। हमारे साथ खास मेहमानों को परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर ऐसा बयान दिया जिससे विवाद को नई हवा मिल गई, और साथ ही साथ सोनू निगम नींद से अजान की आवाज से कुछ ऐसे जागे कि आधी नींद में कुछ ऐसा ट्वीट कर बैठे जिससे एक और विवाद का जन्म हो गया। तो इन दोनों विवादों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए और जानिए कि आज दिन भर हुआ क्या है, क्यों ये दोनों मुद्दे गरमाए रहे आज दिन भर और इन पर जमकर सियासत होती रही। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है। ऐसा लगता है कि 3 तलाक का मुद्दा बीजेपी के लिए अब आर पार की लड़ाई बनता जा रहा है। 3 तलाक जैसे मुद्दों की तुलना महाभारत काल के चीरहरण कांड से की जा रही है। जरा सुनिए 3 तलाक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं, और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। बीजेपी 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों में खलबली बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कई बैठकें की। अब पूरे मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब तलाकशुदा महिलाओं के इंसाफ की बात कर रहा है। बेवजह तलाक देने वालों के साथ सख्ती बरतने की हिदायत दे रहा है। तलाक देने वाले पतियों के सामाजिक बहिष्कार की बात भी कही जा रही है। हालांकि पर्सनल लॉ बोर्ड को किसी भी कीमत पर शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं, जबकि मुस्लिम महिलाएं इस बार किसी झांसे में नहीं आना चाहती। वो अदालत से अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। एक अजाब बना दिया गया है, एक पूरी तरह जिंदगी औरत पूरी लाश की तरह ढो रही है। बूढ़ा बाप अपनी तलाकशुदा बेटी को देख करके रोता है, भाई अपनी जिंदगी गुजारे कि तलाकशुदा बहन का खर्चा उठाए। तो ये अजाब है, पूरी तरह से इसको खत्म किया जाना चाहिए। और जब तक हिंदू मैरिज एक्ट की तरह, मुस्लिम लॉ की तरह मुस्लिम मैरिज एक्ट हिंदुस्तान में इसका प्राविधान नहीं होगा, तलाक देने का ये बुराई, समाजी बुराई बढ़ती जाएगी। उस बुराई को रोकने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई मजबूत कदम नहीं उठाया। 3 करोड़ औरतों ने कहा है कि हम मुसलमान हैं, हमें अपनी शरीयत में कोई भी बदलाव नहीं चाहिए। अब इन 3 करोड़ मुस्लिम औरतों के राइट्स का क्या होगा, इनके जज्बात कोई जज्बात हैं कि नहीं है, सिर्फ क्या या सिर्फ उन औरतों के जज्बात हैं जो 3-4 की तादाद में मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखती हैं। कि सबने भारत का जो संविधान बनाया है उसमें मजहब की आज़ादी दी है सबको, और मुसलमानों को अश्योर किया कि आप इस देश में रहेंगे तो आपके साथ भी कोई इनकी ट्रीटमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जाहिर है 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिमों की आधी आबादी के हक से भी जुड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मुसीबतें काफी हद तक वैसी ही होती हैं जो चीरहरण के बाद किसी महिला की हो सकती है। सवाल ये कि मजहबी विवादों के चीरहरण में महिलाएं क्यों बने बलि का बकरा। जी न्यूज़ नेशन। और आपको ये जानकारी दे दूं कि 19 मुस्लिम देश भी ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानते हैं, और
जो 3 तलाक है वहां पर उसको वाजिब नहीं माना जाता है और इसी पर यह बहस हिंदुस्तान में भी इस वक्त छिड़ी हुई है। हालांकि इसको मजहबी रंग देने की भी पूरी कोशिश हो रही है, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं और उन्हीं तर्कों को एक बार फिर से आज हवा मिल गई है जब योगी आदित्यनाथ ने इसे द्रौपदी के चीरहरण जैसा बताया है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शाइस्ता अंबर हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ से हमारे साथ शाइस्ता जी जुड़ रही हैं। साथ ही हमारे साथ ललित पंडित हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदेश वर्मा हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। जयवीर शेरगिल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ दिल्ली से, दोनों जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री महंत नारायण गिरी जी स्टूडियो में हमारे साथ धर्मगुरु मौजूद हैं। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मुफ्ती मंजूर जियाई हजी जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर स्टूडियो में मौलाना शमूम कासमी साहब हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कासमी साहब, अगर आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूँ, योगी जी ने इसे द्रौपदी के चीरहरण जैसा बताया है। एक विभत्स घटना थी द्रौपदी का चीरहरण, जिस पर महाभारत का युद्ध हो गया। तो क्या 3 तलाक उतना ही विभत्स है? देखिए, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। जी जी। जो 3 तलाक है, पहले तो ये है क्या, और जो योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है उसे अन्यथा न लिया जाए उन्हें, क्योंकि जैसे अभी हमारी जो शाइस्ता बोल रही थी, मैं आपसे बताऊं कि 3 तलाक ओनली एक प्रावधान है अलहदा होने का, तलाक यानी ये 3 तलाक जिस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं और जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अभी कहा है, उसका तरीक़ाकार के ऊपर योगी जी भी संज्ञान ले रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब सरकार से और प्रधानमंत्री से पूछा इसके बारे में कि भाई ये 3 तलाक क्या है, तो इसे जो है 3 तलाक, इसे ना अल्लाह अच्छा समझते हैं ना इस्लाम में। तलाक तो कोई अच्छा नहीं समझता है, सभी परिवार को जोड़ना चाहते हैं। करने की जरूरत है, सही करके इसे नहीं, अगर तलाक तो कोई अच्छा नहीं समझता है, सभी परिवार को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि 3 तलाक महिलाओं के हक को कुचलने जैसा है। अगर मुझे आपसे अलग होना है, हक को कुचलने जैसा बिल्कुल नहीं। के पास ज्यादा हक नहीं होने चाहिए। देखो पीनाज, मैं आपको बताऊं, आज देखिए टू द पॉइंट 1 to 1 बात करिए, ये हुकूक को कुचलने वाला नहीं है। अच्छा। ये सोसाइटी के अंदर देखिए, आप एक बात देखिए, हम भी घर वाले लोग हैं। इसमें क्या है कि ये जो मुस्लिम औरतें हैं, हम ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो काम उसने आज कहा है इसे करना चाहिए था कि ये सोसाइटी के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसे रोकें, हम जालिम का साथ ना दें, मजलूम की मदद करें। मजलूम जो औरत है, आप कैसे बहिष्कार करेंगे कि कोने कोने में, देश के कोने कोने में जाके क्या वाकई में कोने कोने में तो रोज जो है ना जाने क्या क्या हो रहा है। तो क्या ये वाकई में मुमकिन है? आपको लगता है एक बात बताएं मुझे, कोई डर जाएगा? कोने में क्या क्या नहीं हो रहा है? मुझे किसी से पीछा छुड़ाना है अपना, और अगर मैं मानती ही नहीं हूँ इस्लाम को, अगर कोई शख्स अगर वाकई में मान रहा होगा तो व्हाट्सएप पे तलाक तो नहीं देगा। ये गलत है, गलत है ना, गलत है, लेकिन फिर भी दे देते हैं। वो क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए सोसाइटी को उनका कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई बहिष्कार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसे शाइस्ता भी मना नहीं करेंगे, इसे कोई मना नहीं करेगा। शाइस्ता आप मना नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा है कि कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। 3 तलाक रहे, बस ये हो जाए कि जो ऐसा करे, गलत इस्तेमाल करे उसका, तो उसका बहिष्कार हो जाए। ये ठीक है, महिलाओं का हक बराबर हो जाएगा। आप इसको कबूल करेंगी? ये सुझाव आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। मुझसे कह रही? जी जी जी। देखिए, पहली बात तो ये कि बहिष्कार का इससे कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा है। आपने बहिष्कार किया तो वो क्या कर रहा है? वो क्या नमाज पढ़ने नहीं आएगा, या किसी के वहाँ शादी ब्याह में नहीं आएगा, या वो दूसरी शादी नहीं करेगा? वो तो दूसरी शादी भी करेगा, जाके कहेगा मुझे तो हक है दूसरी शादी का। लेकिन जो पीड़ित है, जो उस बेगुनाह को आपने गलत तरीके से तलाक दिया, तो उस पीड़ितों को राहत कैसे दी जाए? पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस पीड़ित औरत को जो गलत तरीके से तलाक दिया, और जिसने दिया उसको तो आपने बहिष्कार किया, वो क्या कर रहा है उसके आपने जिम्मेदारी नहीं ली है। और ये जो पीड़ित औरत है, इसको कोई रिलीफ। मंजूर जी साहब, शाइस्ता ने कुछ तीखे सवाल उठाए हैं। नमाज पढ़ने से रोक देंगे, इस्लाम से बेदखल कर देंगे, क्या कर देंगे ऐसा कि उस महिला के साथ हुआ अत्याचार जो है वो ठीक हो जाए? ये तो सिर्फ आप एक सांकेतिक बात कह रहे हैं, बहिष्कार।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस तरीके के कानून साजिद की गई थी, अगर हिंदुस्तान है ये, अगर उस तरीके के कानून जो इस्लामिक कानून है उसके ऊपर अगर लागू नहीं हो सकते हैं तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए, उसके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना रखा जाए, उसको 5 साल तक की कैद बामुशक्कत की सजाएं दी जाए। ऐसे लोगों का बहिष्कार इस तरीके से होगा कि हम लोग उनसे बातचीत ना करें, उनको अपने से दूर कर दें और हुकूमत के हवाले करके उनको जेल की कोठरियों में भेज दिया जाए। वो लोग जो गलत तरीके से किसी का इस्तेमाल करते हैं, हमारी बहनों को अपने से दूर कर देते हैं, वो लोग खत्म क्यों ना कर दिया जाए। सही है। तो हाँ, ये मशवरा सही है। 3 तलाक राहत का रास्ता है। इस बात को वाज़ेह कर दूं, मैं बहुत ही राहत का रास्ता है काउंसलिंग के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उसको कंप्लीट कर लूँ मिराज पिनाज के, वो बुराइयां समाज में जो हैं, वो जिस बुराइयों की जड़ कहाँ निकलती है उसे हमें देखना चाहिए। हमारे अंदर में नाखानदगी है, पढ़ाई लिखाई की कमी है, एजुकेशन की कमी है, हमारे अंदर में शराब नोशियां बहुत सारी हो रही हैं, हमारे घरों के अंदर में जो तमीज नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कमियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं तलाक की जो शरह होती है ना, वक्त बदल गया है, इंसान भी अब उतना पाक साफ नहीं रहा है। उसी पर आ रहा हूँ। तलाक होने के रीजंस असल में यही सारी वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर तलाक हो रही है। बेरोजगारियां जिसकी बुनियाद पर तलाक हो रही है, शराब नोशी जिसकी बुनियाद पर तलाक हो रही है, नाखानदगी एजुकेशन की कमी इसकी बुनियाद पर हो रही है। सुनिए ना 19 मुस्लिम देश 3 तलाक को नहीं मानते हैं, ये मेरी जानकारी कहती है। जी बोलिए, सही है कि नहीं? ये गलत जानकारी। अच्छा गलत है तो सही कर दीजिए। वहाँ क्या है, 3 तलाक को मानते हैं वो लोग? सारे लोग, सारे मुल्क 3 तलाक, बिल्कुल 3 तलाक को मानते हैं। कोई भी मुल्क, कोई भी देश कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि कुरान में 3 तलाक का प्राविधान है। देने ना देने पर इतराज़ात है, लेकिन अमेरिका के कानून फॉलो करेगा या फिर वहां पर शरीयत फॉलो होता है? वहां पर भी तो बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फ्रांस में तो बुर्के तक दुनिया में आप देख लें, पूरी दुनिया में कानून उस मुल्क का चलता है, लेकिन जिस मुल्क में रहने वाले बसने वाले जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म के एतबार से अपनी शादी ब्याह क्यों ना बन जाए, वही तो हम पूछ रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या है? जब पूरी दुनिया में रहना सहना खाना पीना कल्चर जो इस्लामिक है, जो जिस धर्म का मानने वाला है उसको मानता। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की जैसे देश भी, साथ ही साथ पेरिस, आप बात कर रहे हैं, आप पेरिस में जाकर के देखें कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर तो उनको अलग तरीके से जीने के हकूक दिए गए हैं। उनके मसाइल शरिया जो है उनके लिए शरीयत कोड अलग से बना के दिया गया है। 3 तलाक मानते हैं क्या वहां? जी विनोद बंसल जी क्या कह रहे हैं? ऐसी बात होगी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं जय साहब से कि भाई मुझे बताइए कि क्या किसी देश में ऐसा कानून है क्या कि एसएमएस के द्वारा न्यूजीलैंड से एसएमएस करता है बंदा और भारत में रहने वाली एक बहन उसको तलाक दे दिया जाता है? क्या ऐसा कोई कानून किसी देश के अंदर है क्या? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कहीं भी? मैं जवाब सुन लीजिए साहब, जवाब सुन लीजिए, बताइए साहब, जवाब सुन लीजिए। हिंदुस्तान में रहने वाला शख्स हमारे प्राइम मिनिस्टर को गालियां अगर कोई दे दे फेसबुक के जरिए से, उसके ऊपर क्या दंड लगाएंगे आप ये बताइए? जी जी नहीं वही तो मैं कह रहा हूं। आप बताइए, अगर किसी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कानून क्या लगाएंगे? नहीं अरे साहब बताइए ना। नहीं क्या आप एसएमएस में तलाक दे सकते हैं? उनके ऊपर में आईपीसी की धाराएं लगेगी या नहीं लगेगी? अरे भाई आईपीसी की धाराएं वैलिड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े इज्जत माब है, अगर उन्हें कोई गालियां दे देगा तो आप क्या करेंगे? उनके ऊपर हमारे साथ रेखा जी भी सोशल मीडिया बंद करवा देंगे। विनोद जी एक मिनट रुकिए, आप भी रुकिए, एक मिनट आप भी रुकिए यहाँ पर। हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई गाली हाजी साहब, ज़िया हाजी साहब जरा आप भी रुकिए यहाँ पर मैं बीजेपी लीडर सुदेश वर्मा जी को भी यहाँ चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। सुदेश वर्मा जी, अगर वाकई में महिलाओं के हक की बात है तो बार बार उस बात को, जब मामला अदालत में भी चल रहा है और वहां पर भी पूरे तरीके से इस मामले को अमली जामा पहनाया जा सकता है, तो बार बार इंस्टिगेट क्यों करना, बार बार इस तरह के बयान क्यों देने? क्यों आज योगी जी ने फिर से दोहराया कि द्रौपदी के चीर हरण जैसा है? क्यों बार बार उसको पोक करना? क्या आप जानबूझ के इस मुद्दे को एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं बनस्पत सिर्फ महिलाओं के सुधार की बात करने से? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जब मुद्दा बना हुआ है और इसको बार बार हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा तो ऑलरेडी है, ये मुद्दा बराबरी का है। मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या महिलाएं को पुरुषों की तरह बराबरी का अधिकार मिलेगा कि नहीं, इसका है। अगर ट्रिपल तलाक दे के मर्द औरत को तलाक दे सकता है तो क्या औरत को भी वो अधिकार है ट्रिपल तलाक का?
मुद्दा ये बराबरी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मुद्दा है, मुद्दा अदालत में भी है, ये आप भी जानते हैं, बाकायदा मुद्दा अदालत में भी है। आपकी सरकार तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काम कर रही है, लेकिन बार बार उस मुद्दे को आप जब बयान की शक्ल देते हैं और तीखे बयान देते हैं, द्रौपदी के चीरहरण से उसकी तुलना करते हैं जिस पर पूरा महाभारत का युद्ध हो गया था, तो क्या आप इसको कहीं ना कहीं इसमें विवाद को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहते हैं? आप इसकी विवाद की शक्ल जो है इसको दिए रखना चाहते हैं ताकि एक माहौल बना रहे? चीरहरण को जी, द्रौपदी के चीरहरण को कॉन्टेक्स्ट में समझें कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति जो तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग हैं जब आती है तो इस समय अपना स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनका खिसक जाएगा। फिरकापरस्ती की राजनीति कर रहे हैं, औरतों की जब बात आती है तो सही बात नहीं बोलते वो। इसकी बात हो रही है। वाकई में बीजेपी की नियत आपको इतनी पाक साफ नजर आती है कि पहले वाले जुमले प्रधानमंत्री साहब को नहीं आते थे, इसलिए योगी साहब ने बताया है क्या? नहीं, जेवी शेरगिल जी। पिनाज जी, दो स्पष्ट बातें कहूंगा और सबसे निवेदन करूंगा मुझे टोके ना, क्योंकि मैंने किसी को नहीं टोका। आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बार बार क्यों छेड़ती है और योगी आदित्यनाथ। अगर आप कैमरामैन को जूम करने को कहेंगी, अभी कुछ 10 मिनट पहले ही मैंने योगी आदित्यनाथ.com जो माननीय मुख्यमंत्री की अपनी साइट है उससे उनका महिलाओं पे लेख और जो विचार हैं वो डाउनलोड किए हैं। मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, महिला इस प्रकार स्त्री सर्वथा और स्वतंत्रता मुक्त छोड़ी नहीं जा सकती। फिर वो कहते हैं, अगर पुरुष में महिला के गुण आ जाएं वो भगवान बन जाती हैं, पर अगर महिला में पुरुष के गुण आ जाएं तो वो राक्षस बन जाती है। वो केवल एक बेटी, पत्नी, माता, बहन और पुत्री का किरदार निभा सकती हैं, इससे ज्यादा तो ये है योगी आदित्यनाथ पहला। उसमें मत जाइए ना, आप बताना क्या चाह रहे हैं? बात आ रही, सुनने तो दूसरा अब मैं बताता हूं, मुद्दे पे आता हूं ट्रिपल तलाक। अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है भाई साहब। योगी आदित्यनाथ जो महिलाओं की स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं वो ऐसी बात कहें तो मसला राजनीति। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या महिलाओं तलाक पे आ रहा हूँ। जी ट्रिपल तलाक के आप तो ये पूछिए कि गुलाम नबी आजाद जी को क्या जरूरत नहीं है बोलने का, जब महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं वो बोलते हैं कि कम्युनिटी को डिवाइड कर रहा है। जी शर्मानी जी कैसे श्रीता कांग्रेस में तलाक की बात है। पिनाज जी, आपने बहुत सही बोला। आपने बोला 19 देश, 19 नहीं आज 22 देश, मेरे पास लिस्ट है उन 22 देशों की जिन्होंने ट्रिपल तलाक की इस प्रैक्टिस परंपरा को खत्म कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहता हूं, कानून समय के हिसाब से बदलना चाहिए और आज वक्त आ गया है कि ट्रिपल तलाक समाप्त कर देना चाहिए। शादी नहीं कर सकते तो तलाक कैसे कर सकते हैं? चलिए, ये बहुत अच्छी बात जेवीर आपने यहाँ पर सीधी बात की है कि ट्रिपल तलाक अबॉलिश करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की ओर से जेवी शेरगिल के प्रवक्ता भी इसी बात के हक में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ललित पंडित जी भी, संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर ललित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है अजान के मुद्दे पर, उसकी राय तो मैं आपसे लूंगी, लेकिन आपसे इस मुद्दे पर भी, आपकी फिल्म फिटर्निटी कहा जाता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव होती है और उनकी विचारधारा जो है समाज के हर पहलू को देश के सम्मुख रखती है। अगर उस लिहाज से अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करूं तो क्या आपको लगता है कि तमाम पार्टियां जो हैं ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हुई ज्यादा नजर आई? वाकई में महिलाओं का हक अगर मिलना होता तो एक लंबा वक्त हम गुजार चुके हैं, अब तक मिल जाना चाहिए था। अगर इसे अबॉलिश होना होता तो हो जाना चाहिए था। सब पार्टियों के पास पूर्ण बहुमत भी रहा था और सिर्फ मुद्दा बनाया गया, काम किसी ने नहीं किया। देखिए, मैं इसमें तो ये बात कहूँगा कि जो हमारी बीजेपी सरकार है इस वक्त, इन्होंने बड़ा ठोस कदम उठाया और इस सवाल को एक अंजाम देने की कोशिश की है, जो कि एक जस्टिफिकेशन है हमारी मुस्लिम बहनों के लिए। और ये कई जगह एबॉलिश हुआ। अभी किसी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि इसका रास्ता सीधा और अच्छा यही है। एक बात ये देखना चाहिए, देखिए कि कोई भी रिलीजन है वो परफेक्ट नहीं है और इस्लाम में भी काफ़ी खामियां हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाती हैं। जैसे ये जनाब उनका एक अलग इंटरप्रिटेशन है चीज़ों का, मगर सही बात तो ये है कि तलाक की वजह से हमारी मुस्लिम बहनों पे बहुत जुल्म होता है और ये इसका कोई रास्ता नहीं निकलना चाहिए, एबॉलिश ही होना चाहिए। चलिए, कोई रास्ता नहीं, एबॉलिश ही होना चाहिए। जी, अपना स्टांस लिया है और बंद किया इसको। मैं एक मिनट, हिंदुस्तान में भी ये होना चाहिए। बिल्कुल। ललित जी, यहाँ पर हमारे साथ रेखा जी भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। रेखा जी, मुझे एक बात समझा दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, बनेगा, सहमति बनेगी, वो अलहदा बात है।
क्या वाकई में 3 तलाक अगर एबॉलिश करा के महिलाओं को संविधान के लिहाज से उनके समता अधिकार दिलाने हों, क्या किसी भी सरकार के लिए इतना मुश्किल मुद्दा है कि आप पूर्ण बहुमत में, कई पार्टियों की सरकारें पहले भी रह चुकी हैं, अभी भी सरकार है, क्या आप करवा नहीं पाते हैं लेकिन शोर खूब मचाते हैं? देखिए, सिर्फ एक बहुत सिंपल सा मसला है, जैसे आपने भी खुद ही कहा इसको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो तब आएगा तब देखी जाएगी, परंतु एक जो लिमिटेड विषय की अगर हम बात करें कि क्या जो ट्रिपल तलाक है ये असंवैधानिक है कि नहीं, सिर्फ हमको ये देखना है। और कोई भी ऐसा जो कोई भी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम की बात करें, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे और कोई भी धर्म हो, जहाँ पर किसी के साथ भी ज्यादती होती है और बिना सुने उसको कोई सजा दी जाती है। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मामला है, मैं तलाक देने के खिलाफ नहीं हूँ जी, हिंदू आदमी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, परंतु जब तक वो तलाक नहीं माना जाता, जब तक वो कोर्ट में केस नहीं करता, विधि पूर्वक उस केस को लड़ता नहीं है, और अगर वो जीतता तो उसको तलाक मिल जाता, अगर वो हारता तो तलाक नहीं मिलता। इसी तरीके से इस्लाम में भी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि बिना महिला को सुने किसी को भी तलाक नहीं, लेकिन अगर ये करना हो, अगर कोई भी राजनीतिक, अगर आप एक मिनट, तो उसमें जो मुस्लिम महिला है, जो पत्नी है, उसका कुछ उसमें बोलने का अधिकार नहीं रहता। जिस जो आप गवाहों की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उस बात के सबूत होते हैं कि उस पुरुष ने अपना तलाक का फरमान कर दिया है, महिला उस बात को वापस नहीं ले सकती है। एक सवाल के पास बात दोबारा लौटूंगी, ये सवाल यही है, मैं वो सवाल रेखा जी मैं आपसे वही पूछूंगी, क्या वाकई में ये मुद्दा लगातार गर्म करते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या वाकई में इतना मुश्किल काम है अगर कोई सरकार चाहे इसे अबॉलिश करना? अगर आप संविधान की नजर से कोई भी चीज को अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है, तो ये जो एक मुद्दा है, धर्म जो है, हर एक इंसान को अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है, परंतु अगर लाखों की तादाद में हमारी हिंदू बहन ऐसी हैं, रुक जाइए, कोई भी धर्म, अगर चाहे मैं हिंदू धर्म की बात करती हूँ, अगर उसके अंदर कोई असंवैधानिक चीज है जी, तो सरकार उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर सकती है और उसको रोक सकती है। तो अभी तक रुका क्यों नहीं है, इस पर बात करेंगे। दीपांकर जी, आप पहले बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, वक्त की कमी है। लोगों को जन्नत देने वाली के जिंदगी में क्या रोना होगा, जो धरती पर लाती है। शाइस्ता अंबर की बात को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लखनऊ में एक व्यक्ति ने तलाक इसलिए दे दिया कि उसको किडनी खराब है जी, कहता मेरी भी खराब हो जाएगी। उसके बाप ने अपना सब कुछ बेच करके उसको ठीक कराया, उसके बाद उसने स्वीकार किया और फिर छोड़ दिया। आप हम लोग एसी रूम में बैठकर मस्त एकदम सब चिल्ला रहे हैं जी जी, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पूछो उस बाप से जिसकी बेटी घर आ गई। बिल्कुल नारायण गिरी जी, मैं यहाँ पर हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिनको एबॉलिश किया गया, जो चली आ रही थी परंपरा के नाम पर। तो क्या अगर वाकई में धर्म गुरुओं को भी अब सोचने की वक्त आ गया है कि वो जमाना और था, ये जमाना और है, वो वक्त और था, हालात और थे, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत यहाँ। विशेष रूप से योगी जी ने भी बोला इस बात में, श्री का बात भी सही बोला उन्होंने। आप देखिए कि आप जब कहते हैं कि कुरान का कानून होना, शरीर का कानून होना चाहिए, तो उसके लिए है ऐसा है कि कोई चोर होता तो हाथ काट देना, उनके लिखा कुरान में कि चोर किसी करता तो हाथ काट देना, कोई बलात्कार करता है तो उसको गड्ढा खोद कर उसको इतने गले पर दबा कर पत्थर से उसको मार देना, और कोई बुरी उसको आँख को फोड़ देना, ये उनके शरीर कानून में है। तो ऐसा कभी भी किसी भी देश में जो संविधान है उसका कानून चलेगा। और अभी हमारे जितने भी हिंदू धर्मगुरु है वो तो उसको फॉलो करते हैं, कभी भी ऐसी बात नहीं है। हम सुबह सुबह भगवान का पूजा करते हैं, विषय करते हैं 4 बजे, और ज़ोर ज़ोर से इतना चिल्लाते हैं सुबह कि भाई 5 बजे एकदम आँख खुल जाता है। तो ये कोई भी आपको प्रार्थना करना है भगवान का, तो प्रार्थना शांति से भी कर सकते हैं। नहीं, आप तो मामला दूसरा लेके, विनोद बंसल जी मैं आपसे भी आऊंगी। तो आज दिन की शुरुआत जब हुई तो उसके साथ ही उसमें एक विवाद घुला हुआ नजर आ रहा था। सुबह सुबह सोनू निगम की नींद क्या टूटी अजान की आवाज से उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिए, और उस ट्वीट के बाद कुछ ऐसा बवाल मच गया कि किसी को भावनाएं आहत होने लगी, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, जबकि उन्होंने साफ कर दिया कि अगर ये इस्तेमाल बेजा जो है वो लाउडस्पीकर अगर मस्जिद के अलहदा गुरुद्वारे या फिर मंदिर में भी होते हैं तो भी वो गलत ही है। बहरहाल सोनू निगम ने जो कुछ कहा है उसको लेकर तमाम बहस जो है वो गर्म है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा वरिष्ठ पैनल एक बार फिर से लगातार मौजूद है, और शुरुआत में करूंगी फिल्म फ्रेटर्निटी से। ललित पंडित जी हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। ललित जी, सोनू निगम के ट्वीट से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, किसी हद तक बात सही है अगर आप किसी अंदाज से उसको देखें तो, कि सुबह सुबह 4 बजे आदमी सो के जब उठा भी नहीं हो, गहरी नींद में हो, और एक ज़ोर से आज़ान की आवाज़ आए, तो जो नॉर्मल आदमी है वो थोड़ा बिल्कुल नींद से उठ जाएगा और अपसेट भी हो जाएगा। अगर बहुत सोनू निगम जैसा बिजी आर्टिस्ट हो, बहुत लेट सोया हो, तो नेचुरली एक अजीब सा मूड हो जाता है।
कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज़ान का ऐसा है कि देखिए बहुत सारी कंट्रियों ने इसको रोक दिया है। अभी रिसेंटली अगर आपने पढ़ा हो और आपको इसकी जानकारी हो तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़ोरदार तरीके से इसको बैन किया गया है और मुस्लिम कम्युनिटी को बाकायदा वार्न किया गया है कि आप आज़ान लाउड स्पीकर पर नहीं बजा सकते और हमारी कंट्री के लॉ के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। तो और जो रहते हैं आसपास, देखिए इबादत ऐसी करनी चाहिए कि ऊपर वाला सुन भी ले और किसी को उसका बिल्कुल तकलीफ भी ना। ईश्वर तो वो भी सुन लेता है जो मन के भीतर चल रहा होता है। कई सारे लोग हैं नेबर्स जो कि और सोनू निगम ने आज ये भी व्यंग करते हुए कहा है और ये कमोबेश इसी तरह का व्यंग जो है वो मद्रास हाईकोर्ट ने भी किया था अपनी टिप्पणी के दौरान कि भाई उस जमाने में तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी जिस तरह से अब तमाम धर्म जो हैं वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तमाम धर्म की उन्होंने बात की थी। हालांकि सोनू निगम का ट्वीट जो है वो खासतौर से अजान को लेकर था। हो सकता है उनके घर के आसपास मस्जिद हो, उन्हें जगराते का शोर नहीं दो चार होना पड़ता हो। लेकिन फिलहाल पहले क्या कुछ कहा है वो रिपोर्ट देख लें, फिर दीपांकर जी आपके पास भी आएंगे। खुदा की इबादत का खूबसूरत तरीका है अजान। अजान के साथ ही मुस्लिम समाज में सुबह का आगाज होता है, लेकिन इस अजान पर मशहूर गायक सोनू निगम ने सवाल उठाकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। अजान को लेकर सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है पहले वो देखिए। सोनू ने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर पर सवाल उठाए हैं। सोनू ने पहला ट्वीट किया, ईश्वर का आशीर्वाद सब पर बना रहे। मैं मुस्लिम नहीं हूं और हर सुबह मेरी नींद अजान से खुलती है। भारत में धर्म को लेकर ये जबरदस्ती कब खत्म होगी। इसके बाद सोनू निगम ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम बनाया तब बिजली नहीं थी, तो फिर एडिसन के बाद मुझे ये शोर क्यों सुनना पड़ता है। सोनू यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ देर बाद तीसरा ट्वीट किया, मुझे ऐसे मंदिर या गुरुद्वारों पर भी विश्वास नहीं जो उनका धर्म नहीं मानने वालों को तेज आवाज से उठाते हैं, तो फिर क्यों गुंडागर्दी है बस। सोनू के इस ट्वीट के बाद हंगामा मचना तय था। बॉलीवुड से लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सोनू के ट्वीट पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। सोनू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन तुमने मेरे इस्लाम, मेरे रिलीजन के बारे में ऐसी बात की, आज से तुम मेरे फेवरेट नहीं हो। और मैं ये कहूंगा कि भाई तुम्हारे लिए ऊपर वाले का मैसेज था, इसलिए तुम्हारी आंख खुली थी कि सोनू अभी भी वक्त है, जाग जाओ, वरना फिर यहाँ से भाग जाओ। इस तरीके से कहना कि चोंचलेबाजी है और गुंडागिरी है, ये बात मैं सोनू जैसे एक अजीम फनकार से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो ऐसी बातें करेगा। सोनू निगम के इस ट्वीट पर घमासान जरूर मचा है, लेकिन अजान पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह भी अजान पर सवाल खड़े कर चुके हैं। 4:30 बजे पूरे हिंदुस्तान में कोई करोड़ों मस्जिदों की अजानें शुरू हो जाती हैं। अगर ये मुसलमान होते और कोई और कर रहा होता तब तक पिटाई हो चुकी होती। चुप के लोग बर्दाश्त करते। मैं एक शहर में था, भीमताल में, 600 मुसलमान रहते हैं, 12,000 हिंदू रहते हैं। 4:30 बजे सुबह इतनी चिल्ला के अजान सुनी कि मैं पैदल 1.5 किलोमीटर गया हूँ जाके मौलवी से लड़ने के लिए। वहाँ देखा 7 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, सिर्फ 7 आदमी। क्योंकि इससे ज़्यादा दहशत वाली चीज़ इन टूरिस्ट टाउन नहीं हो सकती कि पूरा हिल स्टेशन हिल जाता है लेक की वजह से। वो एक लाउड स्पीकर सेट कर रहा है, फूंक मार रहा है, उस पर हेलो हेलो करके फिर अजान देता है। लोग उठ जाते हैं, फिर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लंदन के अब्बा के बच्चा हो ये और उसकी मैयत जाने वाली, बच्चे की शादी होगी, सारी कम्युनिटी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप 4:30 बजे सुबह, यार खुदा का खौफ करो। मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर पर बवाल कई बार हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले बिजनौर में मंदिर में लाउड स्पीकर लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन इस विवाद को दोनों पक्षों ने बैठकर सुलझाया और आखिरकार मंदिर में लाउड स्पीकर को लेकर सहमति बन गई। जाहिर है मंदिर हो या मस्जिद या फिर गुरुद्वारे, सभी भाईचारे का ही संदेश देते हैं। ऐसे में अजान और लाउड स्पीकर पर आवाज उठना कितना जायज है, यह बड़ा सवाल है। अजान हमें नमाज का वक्त बताती है
और अगर वाकई में किसी को नमाज पढ़नी है तो क्या वो इस बात का मोहताज है कि उसे अजान के जरिए ही नमाज का वक्त पता चले? क्या वो खुद ब खुद नमाज का वक्त पता करके अगले दिन उसी हिसाब से खुद ब खुद नहीं उठ सकता है, अगर वो इतना संजीदा है अपनी आराधना को लेकर, अपनी नमाज को लेकर? और यही बात अगर हम इस सोनू निगम के ट्वीट से आगे बढ़कर हम बात करें कि जो जगराते होते हैं माता के, उसमें क्या जोर जोर से माता के जयकारे लगाना या फिर जागरण करने से ही माता जागेगी और प्रसन्न होगी, क्या वो धीमी आवाज में नहीं हो सकता है? दोनों ही पहलुओं को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर धर्म के नाम पर यह ध्वनि प्रदूषण क्यों। लेकिन सबसे पहले सोनू निगम के ट्वीट पर बवाल है, तो हमारे साथ ललित जी जुड़े हुए हैं फिल्म फ्रेटर्निटी से। ललित जी, बात तो शायद उन्होंने सही की थी, लेकिन जहां उन्होंने अजान को खास तौर से चुन लिया वो शायद मामला गड़बड़ा गया। सबसे ज्यादा फिल्म वाले देखिए पिनाज जी, ऐसा है कि आपने अभी जागराता की बात की, नवरात्रि की बात की, ये फेस्टिवल होते हैं 9 दिन में आके ख़त्म हो जाते हैं, या गणपति जी का हमारा त्यौहार होता है वो भी आके निकल जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर दिन तो मतलब ललित जी, एक दिन नींद खराब हो तो चलेगा, मतलब एक बार गणपति के लिए खराब हो, एक साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं में भी जो तो मतलब ऐसे गिनेंगे तो फिर यहाँ वाले भी पूरे हो जाएंगे, हिंदू वाले भी। जी जी पिनाज नहीं, लेकिन आप फिर भी देखिए 4 बजे कोई नहीं होता प्रोग्राम, मगर ये कॉन्स्टेंटली स्पीकर में बजना ठीक नहीं। हिंदू करे या हिंदू हमारे टेम्पल्स में हो या नमाज का टाइम हो उस वक्त 4 बजे करें। ये जो लाउड स्पीकर का जो सिस्टम है ये थोड़ा इनकन्वीनियंस करता ही है लोगों को। चलिए, मुंबई से हमारे साथ मंजूर जी भी जुड़े हुए हैं। मंजूर साहब, अगर किसी को नमाज पढ़नी है तो वक्त उसको पहले से पता होगा, अल्लाह की इबादत है, ये उसके और अल्लाह के बीच का मामला है, अजान के लिए मोहताज क्यों रहे वो? क्यों कोई और उसे वक्त बताए? खुद ब खुद भी तो उठ सकता है वो, क्यों लोगों की नींद खराब की जाए? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि नमाज जब पढ़ी जाती है तो नमाज के लिए लोगों को इकट्ठा करना, इसके लिए अजान पुकारी जाती है। वो लाउड स्पीकर के बगैर भी हो सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। पहले के ज़माने में वो हुआ करता था कि एक मीनारा बनता था जो बहुत ऊंचा होता था, 10 माला 15 माला, और वहीं से अजान पुकारी जाती थी बगैर साउंड के, बगैर स्पीकर के, और पूरे लोग सुन लेते थे और नमाज को आ जाते थे। लेकिन चूंकि आज ऐसी कंडीशन है कि FSI नहीं मिलती है, ऊँची नमाज मस्जिदें बनाई नहीं दी जाती है, तो इसलिए ऊँची आवाज़ से नहीं, और हमारे पास टेक्निकल का ज़माना आ गया है, हमारे पास परिधान आ गए हैं, हमारे पास लाउड स्पीकर है, और लाउड स्पीकर के जरिए से अजान पहुँचा देते हैं लोगों तक, ताकि मैं वही कह रही हूँ कि पहुंचाने की जरूरत ही क्यों है? मैं आपसे वही पूछ रही हूँ मंजूर साहब, मैं वही पूछ रही हूँ कि पहुंचाने की जरूरत ही क्या है? अगर मुझे इबादत करनी है, मुझे नमाज करनी है, तो क्या मैं खुद में अपने आप में इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मेरे को इबादत करनी है ना? कोई जबरदस्ती मुझे बताए और फोर्स करे, ऐसी तो जरूरत है नहीं। यहाँ मुझे नमाज पढ़नी है तो मैं क्यों नहीं वक्त मुकर्रर करके अपने आप उस वक्त पे उठ जाऊँ अलार्म लगा के? जी, उसका दूसरा पहलू भी आपको देखना होगा। दूसरा पहलू यह है कि अगर नमाज के लिए अजान पुकारी जा रही है तो तकलीफ कहां हो रही है? नॉइज पोल्यूशन की बात ये भारत भाई कर रहे हैं और आप भी कर रही हैं। नॉइज पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, उससे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन कभी होता है। एयरपोर्ट आबादी की जगह से दूर होते हैं साहब, एयरपोर्ट आबादी की जगह से दूर होते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन आप बॉम्बे में आप देख लीजिए, बॉम्बे में कितने, आप भी मालूम है कि दिल्ली में कहां पर एयरपोर्ट है, बॉम्बे में कहां एयरपोर्ट है, वहां पर कितनी आबादी है? आपको अंदाजा नहीं है कि बॉम्बे में एयरपोर्ट कहां पर है? हम भी वहीं पर रहते हैं और आप भी, मैं समझता हूं, वहीं रहती होगी आसपास में। अगर अजान की आवाज बंद करेंगे, मैं समझता हूं कि सैकड़ों लोगों की जान जाने का खतरा होता है। टेक ऑफ भी बंद करवा दीजिए, रेलवे भी बंद करवा दीजिए, क्योंकि मेरा घर तो रेलवे स्टेशन के पास है, तो फिर मेरे को तो रेल की आवाज भी दिक्कत करती है। तो बताइए विनोद बंसल जी, क्या कहेंगे? जहां तक प्रदूषण की बात है तो वास्तव में प्रदूषण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है और भारत सरकार के कानून भी है, उस कानून का पालन नहीं करते। कानून का पालन न करने के कारण इस तरह की समस्या पैदा होती है। सरकार तो आपकी पालन करवा दीजिए। सरकार मेरी नहीं है, सरकार आपकी भी है। नहीं, मतलब आप ये नहीं कह सकते सरकार मेरी नहीं है, सरकार मेरी भी है तो आपकी भी है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, देखिए कोई भी सरकार हो, सबको कानून पालने का अधिकार है और सरकार का ही काम नहीं है, ये सब जनता का भी अधिकार है, जनता का भी कर्तव्य है कि हम सरकारी काम अपना काम करते हुए, चाहे वो धार्मिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, व्यक्तिगत कार्य है, उसमें कम से कम पड़ोसी अदालत में गाइडलाइन तैयार कर रखी है। अगर वाकई में ऐसा है कि अजान की आवाज से खलल पड़ता है तो लाउड स्पीकर तो मना है 10 से 6 बजे के बीच में, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तो लॉ का नहीं हो रहा है। वैसे भी देखिए, जब हमारे झगड़ाते होते हैं तब तो पुलिस पहुंच जाती है, उसको रोक बंद करा देती है। लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि मस्जिद में से किसी माइक को बंद करा दिया गया हो। जबकि सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण उस समय होता है जब सुबह की नींद लोगों की होती है, उस समय जाकर कोई मतलब सो रहा होता है गहरी नींद में, और उस समय जब किसी को जगा दिया जाता है। जी सुदेश जी बोलिए। अजान के वक्त चिड़िया साहब फजर हो जाती है ना, तो चिड़िया भी चहचहाती है, लेकिन वो ऑफ इंडिया जो है
वो लिबर्टी देता है। अरे साहब, लेकिन आपकी उसकी लिबर्टी वहाँ चहचहाट भी बंद खत्म हो करवा जाती है जो जहाँ से नेचुरल हमारे चीज़ है, नाम उसे भी शुरू खत्म होता करवा है। दीजिए आप। इसी दायरे में लोगों को समझना चाहिए कि आपका जो लिबर्टी है वो लिबर्टी वहाँ नहीं मिल सकता कि आप दूसरे को डिस्टर्ब करें। अगर रूल इतने साफ हैं तो फिर क्यों नहीं मंदिरों से मस्जिदों से लाउडस्पीकर कर जाते हैं? हिंदुस्तान में आस्था रखने वाले लोग, मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, हिंदुस्तान में आस्था रखने वालों, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुरुद्वारे में रहने वाले सिख भाई हो या ईसाई भाई हो, इन सब की जो आस्थाएं लगी हुई है अपनी अपनी मंदिरों से, अपनी इबादतों से, उन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना हो गया सोनू निगम का। शोर मचाने की जरूरत किसी को भी नहीं है। यहाँ पर शाइस्ता जी आप भी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। अरे मोहतरमा, तो फिर मंदिर भी बनाने की जरूरत क्या है? वहाँ पर भी तो मन में इबादत हो सकती है, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आस्था नहीं उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही। देखिए आस्था की बात करी, नहीं सुनिए, मुस्लिम पर्सनल बोल ने कहा है कि आप क्या बोलना चाह रही थी? शाइस्ता को भी बोलने दीजिए। ट्रिपल तलाक पर कोर्ट का कानून नहीं मानेंगे, लेकिन राम जन्मभूमि के लिए हम कोर्ट जाएंगे, जो कोर्ट कहेगा वो मानेंगे। ये क्या तरीका हुआ? राम जन्मभूमि को मत लेकर आइए। शाइस्ता जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? जी आप क्या कह रही थी? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, ये देश पूरी दुनिया का एक रूहानी, एक आध्यात्मिक देश है। जो सुरों की इबादत करता हो वो अजान की रूहानी आवाज को कह रहा है गुंडागर्दी। मैं कहती हूँ जहाँ मैं पैदा हुई हूँ हिंदुस्तान में, वहाँ बचपन से लेके आज तक बड़ी हुई हूँ, वहाँ हरिओम शरण के भजन सुन के बड़ी हुई हूँ और गुरुद्वारे के अमृत। नहीं शाइस्ता जी उनका कहना है, शाइस्ता जी उनका कहना है कानून का उल्लंघन है। अजान की रूहानियत नहीं, गलत बात है। सुदेश जी बोलिए। अपने आप को इतना बड़े सेलिब्रिटी कहते हैं, सेलिब्रिटी नहीं है। कानून बनता है कि 6 बजे सुबह तक आप नहीं बजाएंगे तो उसके बाद अजान आप क्यों करेंगे? कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार के हाथ में है ना, पुलिस के हाथ में है, तमाम एजेंसीज हैं। महाराष्ट्र में तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार है, तो क्यों नहीं मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाते हैं? आपको पता है अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा तो बहुत से जो इमाम से जेल चले जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को कैप्चर किया है। सिंपल सवाल है कि अगर हमारा संविधान धर्म को फॉलो करने की इजाजत देता है, पर कोई भी धर्म या कोई भी अधिकार जो हमें हमारे संविधान के अंदर मिला है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हर एक की चीज में रिस्ट्रिक्शंस होती, चेक्स एंड बैलेंसेस हर भारतीय नागरिक को फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे मैं हिंदू हूं, चाहे मैं मुसलमान हूं, चाहे मैं सिख हूं, चाहे मैं ईसाई हूं। कानून है तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। अगर मैं हिंदू हूं और अगर मैं जोर जोर से लाउड स्पीकर चलाती हूँ तो उसको भी रोक सकती हूँ, और मैं मुसलमान हूँ तो उसको भी रोक सकते हैं। तो फिर ये संगीत चालू क्यों करते हैं? संगीत थोड़ी, वो तो अजान है साहब। अजान भी संगीत नहीं। लाउड स्पीकर अब टेक्निक के हिसाब से बज रहा है, लेकिन अजान बंद करना नहीं चाहिए। लाउड स्पीकर बंद करना है तो कर दो, लेकिन अजान बंद नहीं होगी। चलिए अजान बंद ना हो, लाउड स्पीकर से अजान बंद हो। जी बोलिए। अगर 10 से 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बज सकता तो नहीं बज सकता, उसमें किसी को भी रोका जाना चाहिए। चलिए नारायण गिरी जी, इतनी ही तकलीफ तो जगराते के वक्त भी होती है, गणपति पूजा के वक्त भी होती है। कोर्ट का जो आदेश है कि रात को 10 बजे के बाद में बंद करने के लिए, तो हमारे जहाँ भी जागृता वगैरह होते हैं बहुत से ऐसी जगह पर है उनका रोक लग जाता है। सुबह सुबह की बात होती है कि सुबह ऐसा होता है आदमी थोड़ा ध्यान में है, पूजा में है, ध्यान में, उस समय में ऐसा है कि भगवान से प्रार्थना करना है या खुदा के प्रार्थना करना है, तो वो तो जो है व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए जरूरी नहीं लाउड स्पीकर लगा के जोर से बोलना, वो प्रार्थना कर सकता है, वो तो स्वाभाविक है, कोई भी प्रार्थना कर सकता है। तो लाउड स्पीकर जो है बहुत बार जो ऐसा कानून के रूप में भी आया कि भाई 6 बजे के बाद में होना, जो वो तो कोई कानून मानते नहीं बहुत। तो एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, 2 कानून कैसे होंगे? ये देखिए कि मलेशिया और मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर मक्का, ईरान, टर्की, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी कहते हैं कि अजान का अर्थ कॉल होता है। अगर जो आप याद रखते हैं तो आप स्पीकर के मुंह भी अपनी तरफ कर लीजिए कि आपको सुनाई दे। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप चाहे सोनू निगम हो, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत बात कही नहीं जा सकती। ललित भाई पता नहीं किस बात को छुपा गए, कितने आए दिन रोज किस्से होते हैं कि पड़ोसी उनसे तंग होकर के रात को दारू पीकर 4 बजे तक पार्टी करते हैं। नहीं समझ में आए? बिल्कुल। मगर किसी भी बात को गुनगुला लेना चाहिए, चलो डिबेट में आए चिल्ला लेना चाहिए, निष्कर्ष देकर जाया जाए। निष्कर्ष यह है कि वाणी पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है हमारी वॉइस का, वो दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा है। 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा किसी के लिए इजाजत नहीं है, या 72 से शुरू होता है। तो यहाँ बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर इस चर्चा में निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं खुद पर संयम रखना होगा, देखना होगा कि प्रदूषण तो हम सभी के लिए है और धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा।
अगर ईश्वर को, अल्लाह को याद करना है तो उसके लिए लाउड स्पीकर से प्रदूषण फैलाना ज़रूरी नहीं है। और ये बात हर मज़हब पर लागू होती है, चाहे वो अजान हो या फिर जगराता हो या फिर किसी और धर्म का कोई भी उत्सव हो। हमारे साथ ललित जी जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं। दीपांकर जी ने कहा कि अजान से तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन आप लोगों की पूरी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, आपकी लेट नाइट पार्टी से पड़ोसियों को बड़ी दिक्कत होती है, उनका क्या करें, उनको कैसे रोकें? देखिए, अजान से तकलीफ नहीं होती। कभी कभी अजान जब सुनते हैं, गाते हैं तो उसका अंदाज का बड़ा मज़ा आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर यही बात है, जैसे इन्होंने कहा कि अजान से किसी को तकलीफ नहीं है, मगर हाँ, अगर आपने जो सजेशन दिया वही कर ले तो बहुत अच्छा है कि अजान बिल्कुल हो, ये तो इबादत की बात है, मगर लाउड स्पीकर पे ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मंजूर हाजी साहब, मैं आपको भी यहाँ पे आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी। एक बहुत ही अच्छी राय यहाँ पर निकल कर आई थी, हमारे ऑडियंस में से एक दर्शक ने कहा था कि भाई अजान हो, लाउड स्पीकर ना हो। क्या इस पर सोचा जा सकता है? इस चीज को आप सुनना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजान की आवाज इतनी प्यारी होती है कि लोग सुनने के लिए तरसते हैं। और वो हिंदू भाई हमारे ये कहते हैं हमें कि साहब ये आवाज जब हमारे कानों में आती है तो रस घोलने लगती है और हमारे दिल को सुकून मिल जाता है और हम सुबह सुबह उठ जाते हैं ताकि अपने दूसरे काम भी कर सकें। अजान की आवाज 4 बजे नहीं बल्कि 5:30 बजे आप ही कर देंगे। सोनू निगम को तो प्यारी नहीं लगी, ये गलत। अरे साहब, हमने तो राय पेश की, हमने अपनी राय पेश की, हम फैसला करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे, ना आप ना हम ना कोई और, अपनी राय सब पेश कर सकता है क्योंकि यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे लिए। मैं आपसे पूछूंगी कि बीजेपी बड़े सारे रिफॉर्म्स की बात कर रही है, तो क्या कानून पहले से मौजूद है, उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से करवा लीजिए। अब तो बहुत जगह आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की। जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब तो बाबाओं का राज आ गया हिंदुस्तान में, मंदिरों पर ताले कैसे लगवाएंगे मोहतरमा? आपके इबादत करने की पद्धति से किसी भी आम जनता को खराब नहीं पहुंचना चाहिए, न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। ये बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक है गुड सिटीजनरी का, इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने में सरकार पीछे क्यों हिचकती है? सभी जगह से लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटवा देती? बिल्कुल सरकार को करना चाहिए और वहाँ जो बिल्कुल जो अथॉरिटी है उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लॉ है। पेना जी देखिए हिंदू समाज हमेशा इस धर्म संस्कृति और इस देश के कानून और संविधान में विश्वास करता है। इसीलिए उसको जो नियम बनाए गए कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद करना है, बेचारा बंद कर देता है। सुबह अगर इतने बजे नहीं चालू करना तो वो नहीं चालू करता। अरे भाई सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए विनोद जी, मतलब बिल्कुल होता है। मैं बताऊं, देखिए मैंने आप दिल्ली के अंदर भी देखिए मेरी बात को पूरी होनी चाहिए साहब। नॉइज पोल्यूशन अजान से या मंदिर के घंटों से नहीं होता है ना साहब जी। नॉइज पोल्यूशन मंदिर के घंटों से या मस्जिद के अजानों से सिर्फ नहीं होता है ना, और भी नॉइज पोल्यूशन के रास्ते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं आपको कि आज तक मुझे बताइए कि 5 बजे भारत के किस अपने मस्जिद के ऊपर नमाज वैलिड है? 5 बजे अजान करना किस मस्जिद पर वैलिड है मुझे बताइए? कानून के अनुसार कोई वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते। लेकिन फिर ये कानून, अगर कोई बच्चा बीमार है, कोई बुजुर्ग बीमार है और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। और अगर जो इंप्लीमेंट नहीं होता तो फिर हम धर्म गुरुओं को खड़ा होना चाहिए। और अगर हम भी खड़े नहीं हो पाते तो फिर ये फेलियर है। नहीं खड़ा हो सकता, इसके लिए सभी धर्म गुरुओं को खड़ा होना चाहिए। और इस विषय में जैसा कि हमारा भारत में प्रधानमंत्री ने बोला कि सफाई, तो ऐसा ध्वनि प्रदूषण भी है, उसके लिए भी सब धर्म गुरुओं को मिलकर इसके लिए। चलिए, तो एक अच्छी बात है कि सभी को, चाहे मजहब कोई भी हो, सभी को एक अभियान चलाना चाहिए। इबादत हो लेकिन शोर ना हो। रेखा जी, कानून मौजूद है जी, तो इम्प्लीमेंटेशन इतनी दिक्कत क्यों कहता है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ये आपका संविधान में अधिकार है। तो इसीलिए यहाँ पर इच्छा किसी को यार फिर रोक लगाने की नहीं है, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने की नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर कानून मौजूद है ध्वनि प्रदूषण को लेकर तो उसका ख्याल रखा जाए। अगर इबादत करनी है तो वो एक सधी हुई आवाज में की जाए ताकि आसपास किसी को भी चोट ना पहुंचे। और अगर शोर हो रहा है, फिर चाहे वो ईश्वर की इबादत का हो या अल्लाह की या फिर वाहिगुरु की, वो शोर है और इबादत इबादत। आप सभी हमारी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।